हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, गुड मॉर्निंग। इसके पूर्व वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 3D में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के वेक्टर रूप और कार्तीय रूप के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को किसी समतल में स्थित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जब हमें किसी रेखा युग्म के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना होता है, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो सर्वप्रथम हम उस लाइन का नेचर देखते हैं, उस लाइन की प्रकृति देखते हैं कि दी हुई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, मीन्स दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, या दोनों रेखाएं स्क्यू हैं, विसमतलीय हैं। तीन कंडीशन होता है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने से पूर्व हमें इन्हीं तीन कंडीशन को चेक करना होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के स्क्यू हैं, विसमतलीय हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, मीन्स प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस कंडीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस विल बी 0, मीन्स वी कैन राइट ST इक्वल टू 0। S is a symbol of shortest, D is a symbol of distance. तो shortest distance will be 0 if the given lines are intersecting to each other. मैं दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, ऐसे कंडीशन में उनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 होगी। देखिए, यदि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, P पॉइंट पर काटती हैं। ऐसे कंडीशन में इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी। सेकेंड कंडीशन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। यदि दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हों, यदि दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हों। समानांतर रेखा के लिए मानक रूप होता है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, एंड वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B। देखिए, ये पैरेलल कंडीशन है। यदि ये दोनों परस्पर समानांतर हैं, मीन्स यू कैन राइट B1 एंड B2। इफ B1 इज पैरेलल टू B2, अगर B1 वेक्टर B2 वेक्टर के पैरेलल है, उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, ऐसे कंडीशन में आप B1 और B2 दोनों को इक्वल इंडिकेट कर सकते हैं कि B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B। तो यदि B1 वेक्टर इक्वल टू B2 वेक्टर इक्वल टू वेक्टर B, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1 होल मॉड बाई मॉड ऑफ वेक्टर B, वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 बाई मॉड ऑफ वेक्टर B। इसका जो सोल्यूशन मिलेगा
वह दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगा। किस कंडीशन में? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हों, मीन्स b1 इक्वल टू लैम्डा b2 फॉर्म में होता है। तो थर्ड कंडीशन, ये दोनों रेखाएं ना तो इंटरसेक्टिंग हो, ना तो पैरेलल हो, बल्कि विसमतलीय रेखाएं हों। तो जब रेखाएं विसमतलीय होती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम दी हुई रेखाओं की रेखा के मानक समीकरण से तुलना करके a1, a2, b1, b2 की गणना करते हैं और साथ ही साथ उनकी दिक् कोष्यकाएं एक कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं तो दिक् अनुपात की भी गणना करते हैं। जैसे वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2। वेक्टर b1 डजंट पैरेलल टू वेक्टर b2। b1 और b2 एक दूसरे के पैरेलल ना हो, b1 और b2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, मीन्स दोनों विसमतलीय रेखाएं हों। जैसे अगर एक रेखा हम इस दीवार पे खींचते हैं और दूसरी रेखा उस दीवार पे खींचते हैं, तो वह दोनों लाइन ना तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ना तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, बल्कि विसमतलीय रेखाएं होंगी। और विसमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं SD इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बाई मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 होल मॉडुलस। इस फार्मूले की सहायता से हम दो विसमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी की गणना करते हैं। एग्जाम्पल, वेक्टर r इक्वल टू आई कैप, वेक्टर r इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर r इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2। तो हम इन दोनों समीकरणों की रेखा के व्यापक समीकरण वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, फर्स्ट लाइन को r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 से, सेकेंड लाइन को वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 से तुलना करके a1, a2, b1, b2 का मान ज्ञात करते हैं और वही मान इस समीकरण में रख देते हैं, जिससे हमें दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त हो जाती है। उस कंडीशन में जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के विसमतलीय हों, मीन्स b1 डजंट पैरेलल टू b2 और b1 डजंट इंटरसेक्ट टू e2। ये कंडीशन है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का। यदि हमें दिया हुआ समीकरण कार्तीय रूप में हो तब हम दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? कार्तीय रूप में स्थित विसमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना से x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1 और x माइनस x2 बाई a2 इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2, जहाँ a1 b1 c1 पहली रेखा के दिक् अनुपात
और A2 B2 C2 दूसरी रेखा के संगत दिक् अनुपात है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। अगर एक कंडीशन मिलता है तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के बीच समतली हैं, स्क्यू लाइंस हैं, और उस कंडीशन में इनके बीच की दूरी हम डिटरमिनेंट की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड क्यों लेंगे? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कॉन्टेंस यूनिट कैन नॉट बी नेगेटिव। जब इसकी यूनिट है तो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको हम मॉड में रख लेंगे। अब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। दो पहली लाइन से दिक् अनुपात A1 B1 C1, दूसरी लाइन से दिक् अनुपात A2 B2 C2 होल बाई अंडर रूट B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो बीज समतली रेखाएं यदि कार्तीय रूप में होती हैं तो हम उनके बीच की न्यूनतम दूरी की गणना कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। मान लीजिए पहली दी हुई रेखा है x माइनस 1/2, पहली रेखा है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 5/-4, और दूसरी लाइन है x माइनस 3/-1 इक्वल टू y माइनस 4/-2 इक्वल टू z माइनस 1/7। यदि दो रेखाएं हैं और हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम दिए हुए पहले समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करेंगे। x माइनस x1 बाई A1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1। फिर दूसरी लाइन x माइनस x2 बाई A2 y माइनस y2 बाई B2 इक्वल टू z माइनस z2 बाई C2। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा x1 मीन्स 1, y1 मीन्स 2 and z1 means 5, A1 2 B1 3 and C1 minus 4। अब सेकंड लाइन से कंपैरिजन करेंगे तो x2 माइनस 3 y2 माइनस 4 z2 प्लस 1। देखिए माइनस 1 नहीं है, y माइनस y2 से कंपैरिजन करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और x माइनस x2 से कंपैरिजन करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये मिला 3 4 1 एंड A2 मीन्स माइनस 1, B2 मीन्स माइनस 2 एंड C2 मीन्स 7। अब हम फार्मूला लिखेंगे इसका। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD इक्वल टू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 2 2 आएगा, z2 माइनस z1 1 माइनस 5 माइनस 4 आएगा, A1 2 3 माइनस 4 2 3 माइनस 4 और A2 B2 C2 माइनस 1 माइनस 2 7 बाई अंडर रूट। देखिए B1 C2 21 माइनस
B2 C1 8 स्क्वायर प्लस C1 A2, तो C1 A2 4 माइनस C2 A1 -14 स्क्वायर प्लस A1 B2 तो 2 इंटू -2 -4 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 -3 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर B1 C2 21 माइनस B2 C1 8 और प्लस C1 A2 -4 इंटू -1 +4 एंड C2 A1 14 और प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 2 इंटू -2 -4 और माइनस हाफ माइनस प्लस। इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट फर्स्ट पंक्ति को लेकर के हम डिटर्मिनेंट का विस्तार करेंगे। तो SD इक्वल टू मॉड ऑफ पहली पंक्ति को लेकर विस्तार करेंगे तो 2 इंटू, देखिए 2 इंटू तो यह आएगा 21 -8 माइनस सेकेंड एलिमेंट 2 है। अब इसके करस्पॉन्डेंस रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 14 -4 प्लस थर्ड लेंगे तो माइनस है तो -4। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे -4 प्लस 3 बाई अंडर रूट। अब देखिए 21 -8 21 में से 8 घटाएंगे 13, इसका वर्ग आएगा 169 और 4 में से 14 घटाएंगे -10, इसका वर्ग आएगा 100 प्लस -4 में 3 जोड़ेंगे -1 का वर्ग 1, तो बराबर 2 इंटू 21 -8 13। तो मॉड ऑफ 2 इंटू 13 -2 इंटू 10 -4 इंटू -1 बाई अंडर रूट 169 100 269 270, ये 270 आएगा और 13 दूना 26 माइनस 20 और प्लस 4 बाई रूट 270। अब इसमें देखिए 26 4 30 और माइनस 20 बराबर 10, ये आएगा 10 बटे अंडर रूट 270। अब 270 का हम रूट लेंगे, देखिए 270 रूट लेंगे 2 से 1 3 5, अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से 5 2 7, फिर 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 1 पेयर मिला तो 3 और 2 बचे 10 3 30, तो ये आएगा आपका बराबर SD शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर 10 बटा पहला पार्ट इसका है 3 इंटू और 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 रूट 30, तो 10/3 रूट 30 यह इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हुई। इसी बेसिस पर हम दी हुई रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि दी हुई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या दी हुई रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं या दी हुई रेखाएं एक दूसरे के बीच समतली हैं, मीन्स एक समतल में नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करके हम किसी भी रेखाजुम के बीच की न्यूनतम दूरी गणना कर सकते हैं। थैंक यू।